आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले नए सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पंजाब के एक ऐसे मशहूर इश्तिहारी के बारे में बताऊँगा जो 1990 से 2000 की दहाई के दरमियान पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में मतलूब था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में आप लोगों को पप्पू डोगर के बारे में बताऊंगा, जिसका ताल्लुक़ सियालकोट से था। पप्पू डोगर की दुश्मनी भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप से थी। हुमायूं गुज्जर ग्रुप ने भी इस दुश्मनी में भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप का बहुत साथ दिया था। मैं आपको बताता चलूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सियालकोट के एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ली गई है, जिसने उस दौर में इस दुश्मनी की तफ्तीश की थी। पप्पू डोगर ग्रुप और भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप की दुश्मनी पंजाब के मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों को भी अपनी लपेट में ले आई थी। बहुत से मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों ने पप्पू डोगर ग्रुप का और भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप का साथ दिया था। इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी का बाकायदा आगाज़ तब हुआ जब पप्पू डोगर ने भोला सुनहरा गुज्जर के बाप को कत्ल कर दिया था। इसके कत्ल की वजह यह थी कि भोला सुनहरा गुज्जर के बाप ने पप्पू डोगर से किराए पर दुकान ली और बाद में इस पर कब्ज़ा कर लिया था। पप्पू डोगर और भोला सुनहरा गुज्जर जवानी के अरूज पर थे। भोला सुनहरा गुज्जर ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए पप्पू डोगर की बहन को उसके घर से अगवा कर लिया था और बाद में इससे शादी कर ली थी। पप्पू डोगर माली हिसाब से और सियासी असर रसूख की वजह से भोला सुनहरा से बहुत आगे था। भोला सुनहरा गुज्जर माली लिहाज से और सियासी सपोर्ट की वजह से बहुत कमज़ोर था। पप्पू डोगर ने बहुत कम अरसे में अपने ग्रुप में बहुत से डकैत और इश्तिहारी लोग शामिल कर लिए थे। भोला सुनहरा गुज्जर ने जब पप्पू डोगर को इसकी बहन की वजह से ब्लैकमेल करना शुरू किया तो पप्पू डोगर ने अपनी बहन को खुद ही कत्ल कर दिया था। इस तरह भोला सुनहरा ने इसका मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पप्पू डोगर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ना किया। 1994 में पप्पू डोगर ने भोला सुनहरा गुज्जर के ताया खादिम गुज्जर और असलम गुज्जर को इनके घरों में घुसकर कत्ल कर दिया था और इन कत्लों के मुकदमात उल्टा भोला सुनहरा पर दर्ज करवा दिए थे। भोला सुनहरा गुज्जर फरार हो गया था और इसने पनाह रावलपिंडी के उस वक्त के बदमाश काला गुज्जर के पास ली थी। इसी अरसे में पुलिस ने काला गुज्जर को मुखबरी पर कत्ल कर दिया। बाद में काला गुज्जर ग्रुप के साथी भोला सुनहरा गुज्जर के साथ सियालकोट चले गए थे। भोला सुनहरा गुज्जर ने पूरे डोगर ग्रुप को खौफ व हरास में मुब्तला करने की कोशिश की और इसके लिए भोला सुनहरा गुज्जर ने पप्पू डोगर के 4 भाइयों को एक साथ ही कत्ल कर दिया था, जिनमें महमूद डोगर, सगीर डोगर, लुकमान डोगर वगैरह शामिल थे। भोला सुनहरा गुज्जर ने यह कत्ल करने के बाद अपने दोस्तों को इलाके से फरार करवा दिया, लेकिन पप्पू डोगर ने भी भोला सुनहरा के कज़नों और रिश्तेदारों समेत 11 लोगों को कत्ल कर दिया था। इस दुश्मनी में अब तक 21 के करीब लोग कत्ल हो चुके थे। कहा जाता है कि भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप और पप्पू डोगर ग्रुप ने पुलिस के आला अफसरान को माहाना पैसे देना शुरू कर दिए थे और पुलिस इसी वजह से किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करती थी। पप्पू डोगर ने भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप की 8 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया था, जो एक कमर्शियल ज़मीन थी, और आज भी पप्पू डोगर के बेटे तैमूर डोगर का एक प्लाजा इस ज़मीन पर ज़ेर तामीर है। 1996 में पप्पू डोगर और भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप के दरमियान एक मुकाबला हुआ, जिसमें भोला सुनहरा गुज्जर को 3 गोलियां लगी थी, लेकिन वो खुशकिस्मती से महफूज रहा। जबकि इस मुकाबले में 4 लोग भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप के कत्ल हुए, जबकि 2 लोग पप्पू डोगर ग्रुप के कत्ल हो गए थे।
इस वाक़या के बाद उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मंजूर भुट्टो थे, जिसने पप्पू डोगर को अपनी एक ज़ाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया। मंजूर भुट्टो ने अपने कज़न और बहनोई को ज़मीन की दुश्मनी की वजह से कत्ल करवा दिया। ये कत्ल पप्पू डोगर ने किए थे। पप्पू डोगर से कत्ल करवा कर मंजूर भुट्टो ने इस पर बने मुकदमात ख़त्म करवा दिए थे। उस वक्त पप्पू डोगर पर 56 के करीब मुकदमात थे। भोला सुनहरा गुज्जर को पप्पू डोगर ने पुलिस मुकाबले में मरवाने की प्लानिंग की तो मंजूर भुट्टो इसी अरसे में दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया था। नए आने वाले वज़ीर आला पंजाब मियां नज़ीर फ़ारूक थे, जिसने पुलिस के महकमे में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए और इन दोनों ग्रुपों को गिरफ़्तार करने के अहकामात जारी किए। कहा जाता है कि 1997 में पुलिस के 2 ग्रुपों ने सियालकोट के मुख्तलिफ़ मुकामात पर इन दोनों ग्रुपों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए, लेकिन दोनों ग्रुपों ने पुलिस को गिरफ़्तारी ना दी और पुलिस का मुकाबला किया। पप्पू डोगर ग्रुप ने पुलिस के 5 लोगों के अलावा SP ऑपरेशन ज़ुबैर खान को भी कत्ल कर दिया था, जबकि भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप ने सिर्फ पुलिस के चंद लोगों को ज़ख्मी किया था और भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप बाद में जहलम फ़रार हो गया और वहीं से गिरफ़्तार हुआ था। पप्पू डोगर तब भी मफरूर था और हुकूमत पंजाब ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। पूरे सियालकोट शहर में पप्पू डोगर के पोस्टर बनवा कर लगा दिए गए थे। कहा जाता है कि पप्पू डोगर गुज्जर बरादरी से शदीद नफ़रत करता था। इसने मफरूरी के दौरान भी अपने बंदों से भोला सुनहरा गुज्जर ग्रुप के ख़ानदान के कई लोग कत्ल करवाए। पप्पू डोगर को गिरफ़्तार करने के लिए उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी असम्बली का एक अर्जेंट इजलास बुलाया, जिसमें एक करारदाद पेश की गई थी। इस करारदाद के मुताबिक पप्पू डोगर को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार करने की दरख्वास्तें दी गई थी। पप्पू डोगर का कज़न उस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली था, जिसने सूरत हाल को भांपते हुए पप्पू डोगर को पुलिस के हवाले करवा दिया था। कहा जाता है कि पप्पू डोगर और भोला सुनहरा गुज्जर अडयाला जेल में थे, लेकिन इन दोनों की बैरक अलग अलग थी। जबकि इन दोनों ग्रुपों के लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था और बहुत से लोग दोनों ग्रुपों के पुलिस मुकाबलों में कत्ल किए जा चुके थे। उस वक्त अडयाला जेल का जेलर सऊद हफीज़ था। जब इसे पता चला कि जेल में पंजाब के सबसे बड़े इश्तिहारी मौजूद हैं, तो इसने दोनों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तफसीलात तलब की। कहा जाता है कि ज़ुबैर खान एक शैतान किस्म का जेलर था और ये पहले भी कैदियों को आपस में लड़वाता था। ज़ुबैर खान ने इन दोनों को एक मुकाबले के लिए राज़ी किया। ये मुकाबला दोनों की लड़ाई का था और रात के वक्त ये मुकाबला तय पाया। मुकाबले के दिन पूरी अडयाला जेल के कैदियों को जेल से निकाल कर सहन में बिठाया गया और मैदान में पप्पू डोगर और भोला सुनहरा गुज्जर को लड़वाया गया। इस मैच की निगरानी के लिए अडयाला जेल के इर्द गिर्द 400 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। कहा जाता है कि इस लड़ाई के मैच में पप्पू डोगर ने भोला सुनहरा गुज्जर को मार मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया था और इसका बाजू तोड़ दिया था। मैच के दौरान ही भोला सुनहरा गुज्जर बेहोश हो गया था और मैच रेफरी ने मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया था। आधे घंटे बाद जब भोला सुनहरा गुज्जर को होश आया तो मैच को दोबारा शुरू किया गया। भोला सुनहरा ने भी पप्पू डोगर के नाक को फाड़ दिया था, लेकिन इस लड़ाई में पप्पू डोगर ने हमारे भोला सुनहरा गुज्जर को जितना मारा था, भोला सुनहरा गुज्जर उतना बदला पप्पू डोगर से ना ले सका था। कहा जाता है कि जब पप्पू डोगर इस मुकाबले को जीता तो उस वक्त भोला सुनहरा गुज्जर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और इस लड़ाई में वो 3 बार बेहोश हो चुका था। जब पुलिस को महसूस हुआ कि भोला सुनहरा गुज्जर की हालत गैर है, तो जेलर ने पप्पू डोगर को जीतने का इनाम दिया और भोला सुनहरा गुज्जर को जेल में दाखिल करवा दिया गया।
कहा जाता है कि जेलर को भी पप्पू डोगर की बहादुरी से खौफ आ गया था और उसने पप्पू डोगर को कुछ अरसे बाद जेल से निकलवा कर एक जाली मुकाबले में कत्ल करवा दिया था। अदालत ने भोला सुनहरा गुज्जर को रिहा कर दिया था, लेकिन सिर्फ इसकी रिहाई के 4 साल बाद ही पुलिस ने भोला सुनहरा गुज्जर, नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर को सियालकोट के एक मुकाम पर कत्ल कर दिया गया था। इन तीनों के बारे में मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस में जाकर वो सुन सकते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा करके वीडियो बनाता हूँ।